नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयस कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर डे क्लासेस में। तो दोस्तों हम बात करते हैं जैसा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने 15 नंबर तक सवाल बात किया था दोस्तों। आज हम 16 देरी किए हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों जैसा कि लिखा हुआ है प्रश्न 16 नंबर हमने सवाल लिख लिया पहले से ही। साइन इनवर्स साइन 2π/3। दोस्तों इस सवाल को हल करने से पहले इस सवाल में हम कुछ छोटी छोटी बातें जान ले, फिर सवाल में चलते हैं दोस्तों। सवाल में जो आपका ये साइन है, तो साइन के जो वैल्यू होती है, साइन का जो मान होता है, वो पहले उसे हम देख लेते हैं, फिर चलते हैं दोस्तों। साइन की जो वैल्यू होती है -π/2 से π/2 के बीच में। तो दोस्तों इधर जो लिखा हुआ है थीटा की वैल्यू में 2π/3, ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, बाहर है दोस्तों, बड़ा है, मतलब इससे बड़ा। इसके बीच में वैल्यू लाना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा, नहीं तो गलत आपका सवाल हो जाएगा। तो दोस्तों करते हैं दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। साइन इनवर्स साइन π-2π/, आपका जो चतुर्थांश है इसमें आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव में होता है, के अनुसार हमने इधर रखी। चलते हैं आगे। आपका ये साइन बचेगा पाई -2π/3। तो दोस्तों अब हम लासा ले लेते हैं, -2π, 3π में 2π जाएगा, कितना बचेगा? 1π बचेगा, π/3। बस दोस्तों यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल 17 नंबर है, देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर आपका है tan 3π/। दोस्तों इसमें भी हम tan का मान थर्ड में होता है पर। तो दोस्तों हमें ऐसा ही कुछ मानना पड़ेगा दोस्तों। tan की जो वैल्यू होती है उसे जान लें, फिर चलते हैं। tan की वैल्यू भी होती है -π/2 से π/2 के बीच में। तो दोस्तों देख लें, tan इनवर्स 3π/, तो tan इनवर्स tan π-3π/4 दोस्तों हमने इस दूसरे चतुर्थांश में लिया है। तो दूसरे चतुर्थांश में लिया है तो आप को माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कॉसेक के पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव में होते हैं। तो दोस्तों माइनस हमें लगाना पड़ेगा, तो हम माइनस लगा लेते हैं। चलते हैं, tan इनवर्स -tan, लासा ले लेते हैं, 4π-3π/। अब tan से और tan इनवर्स से आपका हट जाएगा, सिर्फ बचेगा -4 में 3π जाएगा, 4π में 3π जाएगा, 1π बचेगा, सिर्फ π/4। बस आपका यही आंसर होगा, अर्थात -π/4, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल में। आपका जो अगला सवाल है 18 नंबर,
tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot 3/2। दोस्तों ये आपका सवाल दिया हुआ है। सवाल को हल करने से पहले हमें जो ये अंदर का पार्ट है इसे हल करना पड़ेगा। तो बाहर tan है तो हमें अंदर भी tan बनाना पड़ेगा, तभी tan से tan आपका हटेगा। दोस्तों sin को भी tan बना लेते हैं, cot को भी tan बना लेते हैं। तो देखते हैं sin को जब tan में बनाएंगे तो आपका होगा 3/4 हो जाएगा। 3/4 जब cot को बनाएंगे cot इनवर्स 2/3 हो जाएगा। अब एक सूत्र होता है tan इनवर्स x माइनस प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। वही सूत्र लगा देते हैं दोस्तों। सूत्र देखते हैं, लगाएंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपान 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। आपका 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 बचेगा नीचे सिर्फ। तो ऊपर लासा ले लेते हैं। आपका ये tan से tan हट जाएगा दोस्तों। अब सिर्फ लासा ले लें हम। 4 और 3 का लासा 12 होगा, का 9 प्लस 4 दूना 8 अपान सिर्फ नीचे 2 बचा हुआ तो 2 ऐसे -1/2। 9 8 17/6 और 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा। बस आपका यही आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल 19 नंबर है दोस्तों। आपका 19 नंबर भी सवाल जैसे 16 नंबर और 17 नंबर बताया था, वैसे 19 नंबर भी आपका सवाल है। तो दोस्तों चलते हैं, आपका 19 नंबर जो सवाल है cos इनवर्स cos 7π/6। दोस्तों ये आपका उस 19 नंबर सवाल है। तो दोस्तों इसे भी हम पहले cos का मान इसमें जान लें। cos का जो मान होता है 0 से पाई के बीच में होता है। cos का मान 0 से पाई के बीच में होता है। आपका जो दिया हुआ है 7π/6, यह 0 से पाई के बीच से बड़ा है। ये मतलब कि इसके बीच में नहीं है, बाहर है दोस्तों। तो इसके बीच में हमें बनाना पड़ेगा। दोस्तों चलते हैं, बनाते हैं। cos इनवर्स cos 2π माइनस 7π/6। अब cos से cos आपका हट जाएगा दोस्तों, सिर्फ बचेगा आपका 2π माइनस 7π/6। सही हम वो ले लेते हैं लास्ट। अब 12π में 7π जाएगा तो क्या बचेगा
तो यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल इस नंबर है। साइन पाई अपान 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। दोस्तों देखते हैं इसी सवाल को। आपका जो सवाल है साइन पाई अपान माइनस साइन वर्स माइनस 1/2 का मान जो होता है पाई अपान 6। दोस्तों निकाल लेते हैं इधर हम साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर एक्स मान लेते हैं। अब साइन इनवर्स को पक्षांतर कर देते हैं तो साइन एक्स बराबर माइनस 1/2 होगा। अब इधर साइन एक्स है, इधर भी हमें साइन में बनाना पड़ेगा। तो साइन एक्स बराबर साइन माइनस हो जाएगा, माइनस बराबर हो जाएगा पाई/6। आपका साइन से साइन हट जाएगा, एक्स बराबर माइनस पाई/6। दोस्तों हमने वही लिखा है। अब साइन पाई अपान प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई/6। साइन लासा ले लेते हैं 2 पाई प्लस पाई साइन 3 पाई/6। 3 से 6 कटेगा, 2 बचेगा। साइन पाई/2 का मान 1 होता है। बस यही आपका आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। आपका अगला सवाल है 21 नंबर और लास्ट सवाल है। tan रूट 3 माइनस कॉट माइनस रूट 3। दोस्तों आपका ये सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। इसमें हमें tan के मान निकालने पड़ेंगे। दोस्तों निकाल लेते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले इसका मान निकाल लें, फिर इसका मान निकाल लें। tan इनवर्स रूट 3 बराबर x हम मान लेते हैं। पहले हम इससे निकाल रहे हैं दोस्तों। अब tan इनवर्स को इधर पक्षांतर कर देते हैं। tan x बराबर रूट 3 tan x बराबर इधर tan x है, इधर भी बनाना पड़ेगा। तो tan रूट 3 का मान क्या होता है पाई/3। tan से tan आपका हट जाएगा, x बराबर पाई/3। आपका tan इनवर्स का मान निकल आया है। अब हमें cot इनवर्स का निकालना होगा। मान लेते हैं माइनस cot इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर x। हम बराबर में x मान लेते हैं। अब ये माइनस आपका हटाने के लिए पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 करना पड़ेगा दोस्तों, बराबर x। अब इसे हटा लेते हैं, इतना हल कर लेते हैं। इसे हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं। कॉट x बराबर रूट 3। अब कॉट इधर है, इधर भी कॉट में बनाना पड़ेगा। x बराबर इधर हम काट लेते हैं पाई/6। दोस्तों x बराबर पाई/6 हो गया। अब इसे भी हम इस तरह माइनस में रख लेते हैं, बराबर माइनस पाई/6। दोस्तों
अब इसे हम घटा लेते हैं। आपका जो घटाने के बाद आएगा 6 पाई माइनस पाई अपान 6। तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 पाई अपान 6। दोस्तों हम रख लेते हैं इधर मान। tan इनवर्स √3 का मान क्या निकाला था? पाई अपान 3 माइनस इसका 5 पाई अपान 6। तो लासा ले लेते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई। अब 2 पाई में माइनस 5 पाई घटेगा तो माइनस का 3 पाई अपान 6 होगा। अब 3 से 6 कटेगा 2 बचेगा नीचे। अब पाई अपान 2। दोस्तों यही आपका माइनस, सॉरी आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट के साथ जानदार तरीके से। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।